હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 5 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। પાંચમું છે કાવ્ય हिंद देश के निवासी, बराबर। तो एनु सोल्यूशन જોઈએ તો એમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। પહેલું, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। पपीहा एक पक्षी है। कोयल की आवाज को क्या कहते हैं? कूक। पपीहे की पुकार को क्या कहते हैं? टेर। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए। मंजिल रास्ता। हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है? हमारे धर्म का सार अलग अलग है, वही वाक्य नहीं है। हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है? भारत देश की। बुलबुल तराना गा रही है। हिंद देश के निवासी काव्य में किस नदी का नाम है? नर्मदा। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। पंक्ति में वेश अर्थात पहनावा। तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે તમારે ધોરણ 7 ના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય સરસ મજાની સમજૂતી સાથે, અને ખાસ પરીક્ષા આવે એટલે ચિંતા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રોને પેપરની, તો આ બધી વસ્તુ આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી તમને મળશે, જેમાં 3 થી 12 ધોરણના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી પેપરો, અસાઇનમેન્ટ, સ્વાધ્યાય પોથી, જુદા જુદા જિલ્લાના પેપરો, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, આ બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ છીએ તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે મિત્રો પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાનની પીડીએફ, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના વિડિયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાયેલ વિડિયો નિહાળી શકશો। ચલો આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, कवि किन किन उदाहरणों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक है? तो અહીંયા એનો જવાબ આપેલો છે। हिंद देश के निवासी काव्य से हमें क्या बोध मिलता है? तो એનો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જવાબ આપવામાં આવેલો છે, બરાબર। ચાલો આગળ વધીએ। काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। चलो प्रश्न 4, भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियां काव्य में से ढूंढकर लिखिए। पहला माउस है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बीजा माउस है, धर्म अनेक है सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। प्रश्न 5 में काव्य पंक्तिनो तमारे भावार्थ लखवानो छे, तो एनो भावार्थ विद्यार्थी मित्रों पहली काव्य पंक्तिनो आपेलो छे। त्यार पछी अहींया पोज करीने बीजी काव्य पंक्तिनो पण भावार्थ आपवामां आवेलो छे, जे बी तमे लखी शकशो। प्रश्न 6, हमारा प्यारा भारत देश विषय ऊपर 7, 8, 10 वाक्य लिखिए। तो આવી રીતે તમારે વ્યવસ્થિત વિડિયો પોઝ કરીને શું કરવાના છે, તો કે આ જે વાક્યો છે એ વાક્યને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે લખવાના છે, બરાબર। ચાલો शब्द को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। हमारे देश में विविधता में एकता है। भारत देश दुनिया के देशों में अनूठा है। नदियां सागर में मिलकर एक होती है। बुलबुल मधुर आवाज में बोलती है। प्रश्न 8, बराबर। तो अहींयाथी तमारे लखवानुं छे समर, पताका, गाथा, निराला, लहू, सवर्ण, नेत्र, युद्ध, ध्वज, कथा, अनोखा, रक्त, कंचन, चक्षु। तो पताका, स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल की छत पर रंग बेरंगी पताके लगाई गई। ध्वज, हमारे देश का ध्वज तिरंगा कहलाता है। गाथा, शूरवीरों की गाथा हमें साहस और प्रेरणा देती है। कथा, दादी हर रात हमें एक रोचक कथा सुनाती है। निराला, उसका पहनावा बहुत ही निराला था। अनोखा, उसने अपनी मां को जन्मदिन पर एक अनोखा उपहार दिया। लहू, देश के लिए वीरों ने अपना लहू बहाया। रक्त, रक्तदान करना एक महान कार्य है। चलो उदाहरण के अनुसार नीचे दी गई शब्दों का कोष्टक में से लिंग परिवर्तन ढूंढकर दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पुत्री, छात्री, देवर, स्वामिनी,
बादशाह, श्रीमती, धोबी, मोरनी, हीरनी। बराबर, तो આવી રીતે તમારે લખવાનું છે। ચાલો उदाहरण देते आपेलू है मोर मोरनी। वाक्य प्रयोग, बगीचे में मोर नाच रहा है, बगीचे में मोरनी चल रही है। पुत्र पुत्री, रमेश का पुत्र बहुत होशियार है, रमेश की पुत्री डॉक्टर बनना चाहती है। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान शर्मा स्कूल के प्रधानाचार्य है, श्रीमती शर्मा एक शिक्षिका है। धोबीन धोबी, धोबी कपड़े धोने नदी पर गया है, धोबीन कपड़े सुखा रही है। त्यार पछी देवर देवरानी, मेरी देवरानी बहुत समझदार है, मेरा देवर आज ऑफिस गया है। बेगम बादशाह, वाक्य प्रयोग कीजिए। बेगम अपने महल में आराम कर रही थी, बादशाह दरबार में अपनी प्रजा से मिल रहे थे। छात्र छात्रा, वह छात्र हर साल प्रथम आता है, वह छात्रा बहुत सुंदर चित्र बनाती है। स्वामिनी स्वामिनी, स्वामी स्वामिनी। वाक्य प्रयोग, रामकृष्ण परमहंस एक प्रसिद्ध स्वामी थे, सीता भगवान राम की स्वामिनी थी। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो आमा आवशे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, आमा आवशे तुझे मेरी पुरुषवाचक संबंधवाचक, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यह संकेतवाचक, तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, तुम अपने आप पुरुषवाचक सर्वनाम, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, खुद निजवाचक सर्वनाम। कवि इकबाल लिखित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत ढूंढकर लखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बराबर, तो ये सरस मजाનું લખેલું છે। बराबर, विद्यार्थी मित्रों विडियो पॉज કરીને તમે લખી શકશો। આગળ વધીએ આપણે। तो અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો, ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો। તમને આ કેવું સોલ્યુશન લાગ્યું ચોક્કસથી કમેન્ટ કરશો। અને હા, પરીક્ષાના પેપર તમે મેળવી લેશો। તો અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।